सुनाओ ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। अब देखिए 47.66 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड धमाकेदार Q1 के नंबर्स हमारे सामने देखने मिले। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। आप कहें कि एक लॉस मेकिंग कंपनी तो अभी भी है, बट एक Q1 के नंबर्स इतने बेहतरीन आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो अनाउंसमेंट भी काफ़ी बड़ी यहाँ पर देखने को मिली है, बट एक बड़ा रीजन है जिसकी वजह से आज यहाँ पर ना आपको तेजी देखने को मिली है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए ना कितना खराब यहाँ पर रिजल्ट है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नहीं बल्कि क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर देखिएगा, क्योंकि जब भी कंपनी या किसी सेक्टर के अंदर प्रॉब्लम आती है तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नंबर मत देखिए। अब अगर आप देखेंगे बात समझ में आ गई होगी आपको। आप देखेंगे तो मैं पिछली बार जब ओला इलेक्ट्रिक पर बात किया था तो मैंने आपसे कहा था कि ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ना आपका बिक चुका है। यहाँ पर बिकने का मतलब बहुत सेलिंग हो चुकी है एंड आपको एक हैवी बाइंग देखने को मिल सकती है, एक स्टॉक के अंदर उछाल देखने को मिलेगा। आज ट्रिगर यहां पर ना वही सारी चीजें करी है, मैं आपको बताता हूं। बट Q1 के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर सुधार देखने को मिला है। आपके सामने एक रिकवरी देखने को मिली है। नंबर्स अच्छे नहीं, नो डाउट यहां पर ना नंबर अच्छे बिल्कुल भी नहीं है अभी भी, बट एक रिकवरी देखने को मिली है। आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए तो यहां पर ना बहुत सुधरता हुआ नजर आया। कहां पिछले क्वार्टर में -695 करोड़ था, कहां -237 करोड़ निकल कर आया। ऑपरेटिंग मार्जिन यहां पर सुधरते हुए नजर आए। -114% का आपका ऑपरेटिंग मार्जिन था पिछले क्वार्टर में और अभी यहां पर -29% निकल कर आया। तो इंप्रूवमेंट हुई है, ये बहुत ही प्लस पॉइंट यहां पर ना लेकर चलिए। क्या स्टॉक का भाव गिरेगा? नहीं। होता क्या है कि अगर आप देखें थोड़ा सा इंप्रूव भी आ जाए ना तो आपका स्टेबिलिटी आ जाती है स्टॉक के अंदर। यही नंबर्स अगर खराब होते क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर भी तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई स्टॉक प्राइसेस अभी जो है ना फॉल और भी ज्यादा हो सकते हैं एंड मार्केट इंतजार करेगा भाई नेट प्रॉफिट का। आपका यहाँ पर ना प्लस में कब आप आ रहे हो इसका इंतजार है, तो टाइम लगेगा। मैं ऑलरेडी आपसे कह चुका हूँ टाइम लगेगा। नई कंपनी है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर ना समझनी है। मैनेजमेंट भी यहाँ पर ना आपके सामने कोई ऐसा नहीं है ऑटो सेक्टर से उठकर आ गए हो, सब कुछ नया है तो उसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एक नई कंपनी है, एक नई शुरुआत है, स्टार्टअप मान लीजिए आप, उसी तरीके का यहाँ पर ना आपके सामने देखने को मिला है एंड यहाँ पर वेट लगेगा भाई प्लस में आने के लिए। बट अगर आप देखें क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर तो लॉसेस सुधरे हैं। -870 करोड़ की जगह -428 करोड़ का यहाँ पर ना आपके सामने लॉसेस आए हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़े हैं, बट अगर आप देखेंगे क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर सुधार हुआ एंड क्वार्टर द क्वार्टर बेसिस पर ही देखा जाए। एंड ये बात प्रेस रिलीज में कंपनी ने बोला है। उसके बाद अगर आप देखें ओला इलेक्ट्रिक का जो मैनेजमेंट है वो यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा है इस साल यहाँ पर 3,25,000 से 3,75,000 व्हीकल्स बेचने का टारगेट यहाँ पर सेट कर रखा है एंड रेवेन्यू जनरेट करेंगे 4,200 से 4,700 करोड़ के अराउंड। तो यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे एक ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आपको जो है एक छोटा सा रिकवरी या छोटा सा ग्रोथ का सिग्नल जो है वो मैनेजमेंट दे रहा है एंड पीएलआई का जो बेनिफिट है बता रही है मैनेजमेंट की भाई Q2 में जो Gen 3 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो है उसको मिलने वाला है। तो एक अच्छी बात है, Q2 एक्सपेक्ट है कि अच्छी निकले एंड प्रोजेक्टेड करें ग्रॉस मार्जिन जो है वो 35 से 40% के अराउंड यहाँ पर ना राइज होते हुए देखने को मिले। बट जो मैंने कहा ना कि रीजन आपका ना सिर्फ रिजल्ट नहीं है, क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर रिजल्ट नहीं है। मैं आपसे पिछली बार बोलकर गया था कि मुझे नहीं पता कि ये 40 से घूमेगा या 41 से घूमेगा या फिर 39 रुपए का प्राइस हिट करेगा। मैं आपसे ये बोलकर गया था कि ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक चल रहा है, कभी भी ये स्टॉक घूम सकता है, तेजी तो बनेगी। अब वो अगर आप देखेंगे टिकेगी या नहीं टिकेगी वो बात की बात है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं हो गया कि स्टॉक 150 चला जाए या 200 चला जाए या फिर 100 चला जाए, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है ना। आगे का यहाँ पर प्रोजेक्शन यहाँ पर कंपनी ने रखा है, बट फिर भी अगर आप देखें स्टॉक तभी रिएक्ट करेगा जब कुछ अच्छा देखने को मिले। बट हाँ स्टेबिलिटी आई है। आप आरएसआई कल का देखिए, कल कहां पर आरएसआई था, 25 का आरएसआई था, 25 का आरएसआई था, हाईली ओवरसोल्ड जोन में ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था एंड आज Q1 के नंबर आए, नंबर बेहतर निकले, वो ओवरसोल्ड जोन में आपका स्टॉक था ही, एकदम से यहां पर ना बल्कि बाइंग आ गई। तो ये आपके सामने बिगेस्ट रीजन है कि स्टॉक में 18-19% की तेजी क्यों हुई, बिकॉज ऑफ आप ओवरसोल्ड जोन में थे। आपके Q1 के नंबर जो है वो बेहतर निकल कर आ गए क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, तो एक ट्रिगर का माहौल हो गया। बाकी बॉस मार्केट कैप जो है वो 19,827 करोड़ पर पहुंच चुका है एंड यहां पर आपका जो एक कॉम्पिटिटर है एथर,
उनका अगर आप देखेंगे 11-12 हज़ार करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। सेल्स में बड़ा अंतर है भाई, ओला का सेल्स बिग है एंड एथर का उतना बड़ा नहीं है। हालांकि लॉस का अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है एथर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर दिखेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप एथर के कंपैरिजन ओला को बाई मार्केट कैप और भी ज़्यादा ढकेल दें, तो ऐसा नहीं होगा। प्राइस में स्टेबिलिटी आएगी। मैं आपसे एक ही बात कह रहा था कि आप पी रेशियो क्या ही देखेंगे, अभी आप इंडस्ट्री पी क्या देखोगे, क्या आप बुक वैल्यू देखेंगे, कुछ भी आपको ना सही तरीके से नज़र नहीं आएगा। बट हाँ, जो बुक वैल्यू है उसका यहाँ पर ना 2.3 टाइम या 2.5 टाइम अगर आप ऊपर यहाँ पर ना प्राइस मिल जाए तो फिर बेटर रहेगा। इवन अभी भी जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है वो कोई ख़राब नहीं है। जो भी करना है वो भाई एक ना नज़रिया बनाओ 5-7 साल का, एंड अगर आप जो कुछ भी बाइंग कर रहे हैं एक बार करिए, वन टाइम बाई करो एंड उसके बाद उसको जो है ना देखना नहीं है वापस, तभी यहाँ पर काम बन पाएगा। क्योंकि नए स्तर की कंपनी है, आपको कभी क्वार्टरली नंबर्स अच्छे भी देखने को मिलेंगे, कभी खराब भी देखने को मिलेंगे, कभी बहुत खराब भी देखने को मिल सकते हैं, कभी बहुत अच्छे देखने को मिल सकते हैं। अभी यहाँ पर ना आपके सामने कुछ ऐसे एक अनबैलेंस चीज़ें आती रहेंगी कुछ समय तक। तो उसमें क्या होता है, अगर आप स्टॉक के भाव को देखेंगे कि अरे ये आज गिर गया, परसों चल गया, तो वो आपका काम नहीं करेगा। आपको मन बनाना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ना लंबी इन्वेस्टमेंट रखनी पड़ेगी। वो आपका बैट है कि भाई फ्यूचर में आपका कैसा बैठता है कैसा नहीं बैठता है, वो एक अलग बात है कि आपको ना प्रॉफिट देगा या नहीं देगा, बट आपको एक क्लियर बैट यहाँ पर ना लेनी पड़ेगी। ठीक है ना, क्लियर यहाँ पर ना आपको एक ना डिसीजन लेना पड़ेगा, एंड वो डिसीजन लंबे नजरिए से देखिए, एक बार बाइंग करिए उसके बाद छोड़ दीजिए। एंड सेकेंड लास्ट, अभी जो है ना वो 41 रुपए पर नजर रखिएगा। जो मतलब पैटर्न बना है, जिस तरीके का पैटर्न बना है, उसका मिड पॉइंट जो है ना वो है आपका 41 रुपए। तो 41 रुपए ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अभी आप यहां पर ध्यान रखिए, 41 रुपए 40 रुपए, जब यहां पर ना ये लेवल्स टूट जाए तब आप कहिएगा कि यार नेगेटिविटी अब दोबारा स्टार्ट हो चुकी है स्टॉक में। जब तक ये 41-40 रुपए की लेवल बने हुए, आपको बिल्कुल भी निगेटिव नहीं सोचना। एक तो अभी ओवरसोल्ड जोन में भाई, आप आरएसआई आज देखेंगे कितना ऊपर आ गया होगा, 36-37 के अराउंड आरएसआई आ गया होगा, इससे ज़्यादा तो आया नहीं होगा। तो अभी ये ओवरसोल्ड जोन से निकल रहा है। तो अभी क्या है, ट्रेडर यहाँ पर ना एंजॉय करेगा इस राइड को। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि तेजी, एक पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है ना रह सकती है। बट ये मत सोचिएगा कि भाई 70, 80, 90, 100 का प्राइसिंग आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। मैंने कहा ना कि इन्वेस्टमेंट रखिए, वो 70 का रेट मिले, 80 का रेट मिले, डजेंट मैटर। आपने जब सोच रखा है 5-7 साल के लिए, तो बस बात खत्म। एंड उसी में आपका जो है ना भला हो सकता है। अदरवाइज आप रोज रेट देखेंगे, उसके बाद मायूसी लेंगे, उसके बाद आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा, आपका बेचने का मन आ जाएगा वगैरह वगैरह। जबकि आप जानते हैं कि नए स्तर की कंपनी है, एकदम से आसानी से एकदम से पॉजिटिव नहीं आ सकते। जोमेटो उनका फील्ड जो है ना इतना कॉम्पिटिटर नहीं है वहां पर, जितना कि ऑटो इंडस्ट्री में। ऑटो इंडस्ट्री बहुत कठिन है भाई, वो फूड इंडस्ट्री से भी कंपेयर करेंगे तो ऑटो इंडस्ट्री बहुत कठिन है। 2 व्हीलर हुआ, 4 व्हीलर हुआ, मॉडल्स तो चुटकियों में खराब हो जाते हैं, चुटकियों में फेमस हो जाते हैं। तो वो मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए वैल्यूएशन मिलना आसान नहीं रहता। तो अभी यहां पर ना जिसने भी बाई कर रखा है 40 या 39.80, आज बिल्कुल चीपर लेवल पर बाई किया रखा है, अच्छा खरीदारी का प्राइस मिल गया है, नजरिया बड़ा रखिए और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ खबरों पर देखिए, बस इससे ज्यादा नहीं। रोज स्टॉक भाव देखने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये एकदम से ना आपको रॉकेट नहीं मिले। जब कंपनी के अंदर बदलाव आएगा तभी यहाँ पर ना सारी चीजें होने हैं। खैर, इतना आप समझ गए होंगे। आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है यहाँ पर, माफ करिएगा, यहाँ पर आपके सामने जो पहला दिन है वो 46 के स्तरों से 46 उससे ऊपर यहाँ पर ना क्लोजिंग हुई है। हालांकि आपका जो ग्रीन लाइन दिख रही है ये आपका मूविंग एवरेज है। ये जो मूविंग एवरेज है उससे आप देखिए उसके ऊपर आपका क्लोजिंग नहीं मिला, एंड आपका क्लोजिंग है 47.07 पर। ये 47.10 ये आसपास यहाँ पर ना मूविंग एवरेज का प्राइसिंग है। जब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलेगी ना तब आप देखिएगा पॉजिटिविटी दौड़ कर आएगी। एंड इवन अगर आप देखें कि ये 50-51 का लेवल अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर आप देखिएगा किस तरीके से यहाँ पर ना चीज़ें बदलती हुई नजर आ सकती हैं। आपको शॉर्ट टर्म में यहाँ पर ना गेन्स कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहे हैं अभी भी,
एंड थोड़ा सा और गेन्स यहाँ पर ना मिल सकता है। तो कुछ इस तरीके का नजरिया रखिए। ये स्टॉक आपका एक तो यहाँ पर ना आप इंटरडे कर सकते हैं, आप इंपॉर्टेंट जगह पर बाई कर सेल कर सकते हैं, इससे आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। बट आप देखेंगे कि जो इन्वेस्टर है उनको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज देनी पड़ेगी, टाइम। टाइम के अलावा इन्वेस्टर्स जो लंबे नजरिए सोच रखे हैं उनके पास टाइम के अलावा देखने के लिए कुछ भी नहीं है। आप एक बार इन्वेस्टमेंट करिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट करिए, उसके बाद एकदम से छोड़ दीजिए, देखना छोड़ दीजिए कि भाई क्या चल रहा है, बस और कुछ नहीं है। सो उम्मीद है इससे बेहतर आप कुछ नहीं कर सकते। टाइम तो देना पड़ेगा, नए स्तर की कंपनी है भाई, मैनेजमेंट भी कोई, मैं बता रहा हूं ना कि ऑटो इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करता, ठीक है। तो वो क्या करते थे, वो फिर ऑटो इंडस्ट्री में आए, टू व्हीलर, तो वो आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझना और उनको देखना बाकी है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे यार, वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।